हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 7 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी से मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। नया बैच शुरू होने वाला है क्लास 11 और 12 दोनों के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है इंडिया लिमिटेड, जिसने 6% डिवेंचर्स इशू किए हैं तीन डिफरेंट केसेस। एक, उसने नॉर्मल जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया है, 6,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं 90%। 90% का मतलब है 10% डिस्काउंट दिया है 90%। और कैश एट 90% का मतलब है कि 6,000 डिवेंचर्स पर 100 रुपए जो फेस वैल्यू है वो बनती है 6 लाख। उसका 90% उसने पब्लिक से रिसीव किया, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% उसने डिस्काउंट दिया है। 1100 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से उसने एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, उसके लिए क्रेडिटर को डिवेंचर्स अपनी कंपनी में इशू किए। तीसरा, उसने 7 लाख का बैंक से लोन लिया है और उसके अगेंस्ट उसने एक कोलेट्रल सिक्योरिटी रखी है, 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए की फेस वैल्यू। तो आपको ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है फर्स्ट ईयर की। तो कैसे होगी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज? सबसे पहले आपने पब्लिक को, जो नॉर्मली हम इशू करते हैं, एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, उस केस में आपने जो अलॉटमेंट की है, इशू किए हैं 6,000 डिवेंचर्स, वो एंट्री क्या बनेगी? आपके बैंक में पैसा आएगा 90 रुपए के हिसाब से आएगा। 90% कर रहे हो, इसका मतलब 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो। 10% डिस्काउंट 100 रुपए में 10 रुपए बनेगा। तो 90 रुपए के हिसाब से जिसको खरीदना था उसने आपके बैंक में जमा कर दिया। एक ही बार में पैसा जमा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉलमेंट के बारे में नहीं लिखा, तो हमें एक ही बार में पूरा पैसा मिल रहा है। तो 5,40,000 बैंक में जमा होते हैं। और जब एक ही बार में पैसा मिलता है तो हम उसके लिए कंबाइंड अकाउंट खोलते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप खोलोगे 6% डिवेंचर। 6% कहाँ से पता चल रहा है? ये देखो ऊपर, ध्यान से देखो, ध्यान से रीड करो। 6% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलोगे, 5,40,000 पूरा पैसा आपको एक बार में मिल गया। इन डिवेंचर्स को इशू करते हुए, इन डिवेंचर्स को अलॉट करोगे आप। अब ये पैसा आपको मिल गया। पैसा अब आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? फाइनली एप्लीकेशन का पैसा, ये 5,40,000 आप डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। डिबेंचर्स आपके 100 रुपए का एक है, आपने उस पर 10% डिस्काउंट दिया है, 10 रुपए डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है। खर्चे को आप डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करोगे। 6,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 60,000 हो गए। और डिबेंचर्स आपके क्रेडिट होंगे 6 लाख से, क्योंकि 100 रुपए की आपकी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू से ही आप डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे 6 लाख। आपने 100 रुपए का सामान अपना 90 रुपए में बेचा है, सामान की वैल्यू तो आपकी 100 रुपए है ना, तो 100 रुपए से ही आप उसको बुक करोगे। 10 रुपए आपको नुकसान हो रहा है, वो आप अपनी बुक्स में एज ए खर्चा बुक करोगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया फर्स्ट केस। सेकंड है, उसने क्या किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। कैसे? डिबेंचर से। तो फर्स्ट आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी आपकी कंपनी में आ रही है, एसेट आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होगा। कितने की खरीदी? 1 लाख। उसकी पेमेंट नहीं की, और जिससे खरीदी उसका नाम नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर वेंडर लिखेंगे। टू वेंडर अकाउंट 1 लाख रुपए अभी आपको उसको पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ पर उसके अकाउंट को क्रेडिट करो। क्रेडिटर हो है आपका वो, क्रेडिटर को अभी आपको पेमेंट करनी है। कैसे पेमेंट कर रहे हो आप उसे अपने कंपनी के डिवेंचर्स अलॉट कर रहे हो। कितने डिवेंचर्स? 1100 डिवेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से। तो 100 रुपए के हिसाब से 1100 डिवेंचर्स कितने के हो गए? 1,10,000 के डिवेंचर्स हो गए। पेमेंट कर रहे हो, वेंडर अकाउंट आपका डेबिट होगा। 1 लाख की पेमेंट करनी है, तो आप 1 लाख ही डेबिट करोगे, 1 लाख का ही अकाउंट उसका क्लियर करोगे। लेकिन आप उसको डिवेंचर्स कितने अलॉट कर रहे हो? 1100 डिवेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से 1,10,000 के बनते हैं। डिवेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,10,000। जो डिफरेंस आ रहा है 10,000, ये क्या है? इसका मतलब है 10,000 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट दिया है। आपने उसको 1100 डिबेंचर्स दिए हैं, 100 डिबेंचर्स एक्स्ट्रा दिए हैं उसको, तो 100 डिबेंचर्स आपने ज्यादा दिए उसको।
100 डिबेंचर्स आपने उसको ज्यादा दिए, इतने ज्यादा कि अब उसको पेमेंट नहीं करना। 100 डिबेंचर्स पर भी उसको पेमेंट नहीं करनी है, फुल्ली पेड आपने उसको एक तरह से डिबेंचर्स दे दी। तो जब आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसकी पेमेंट आपको कम करनी है और उससे ज्यादा क्या आप डिबेंचर्स दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उसको उसके लिए डिस्काउंट दे रहे हो। वो डिस्काउंट 10,000 है। आपने 10,000 1 लाख पेमेंट के लिए जो पेमेंट उसको करनी थी, तो 1000 डिबेंचर्स बनते हैं, लेकिन 1000 डिबेंचर्स की जगह आप उसको 1100 डिबेंचर्स दे रहे हो। 100 डिबेंचर्स तो आप उसको फ्री में दे रहे हो, बिल्कुल ही फ्री में दे रहे हो। 10,000 डिबेंचर्स के लिए, सॉरी 1000 डिबेंचर्स के लिए तो आपने मशीनरी खरीदी है, लेकिन 100 डिबेंचर्स तो आप उसको बिल्कुल फ्री में दे रहे हो। उसके अगेंस्ट तो आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया। तो 100 डिबेंचर्स आपने 100 रुपए के हिसाब से उसको बिल्कुल फ्री में दे दिए, उससे फुल्ली पेमेंट रिसीव मानी जा रही है। तो वो आपके लिए एक तरह से क्या है, आप किसी को फ्री में दे रहे हो कोई सामान, तो वो आप उसको एक तरह से डिस्काउंट दे रहे हो। फ्री में दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, खर्चा है। खर्चा है तो आप अपने बुक्स में डालोगे। तो 1 लाख की पेमेंट की जगह आप उसको 1,10,000 के डिबेंचर्स दे रहे हो, तो 1,10,000 के डिबेंचर्स आपकी बुक्स में आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सामान आपका 1,10,000 का जा रहा है, पेमेंट आपको करनी है 1 लाख की। 10,000 का नुकसान है, डिस्काउंट में डालोगे। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आपने एक लोन लिया है बैंक से 7 लाख रुपए का। तो बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक में बैलेंस आ जाएगा आपका। बैंक से लोन लेने पर वो आपको कैश नहीं देता, वो आपके बैंक अकाउंट में आपका बैंक का बैलेंस बढ़ाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेगा। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 7 लाख से। लोन है तो लाइबिलिटी भी आ गई आपकी, तो बैंक लोन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 7 लाख से। अब इस लोन के अगेंस्ट में आपने बैंक को कोलेट्रल सिक्योरिटी दी है। कोलेट्रल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिससे बैंक यूज करेगा अगर आप डिफॉल्ट करते हो पेमेंट करने में, उसके बैंक लोन को पे करने में अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो, या आपकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो रिकवर करने में कम पड़ जाती है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक को पूरी अथॉरिटी है कि वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी को यूज करे अपने लोन को रिकवर करने के लिए। और वो लोन रिकवर करने के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच करके भी वो अमाउंट पूरी नहीं बनती, तब बैंक आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी को यूज करता है। उसके लिए ही आप ये डिबेंचर्स उसको इशू कर रहे हो। तो ये अभी डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो आपके ये डिबेंचर्स यूज कर सके। वो एक कंडीशन पर है, एक कंडीशन पर है कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो या आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी पूरी नहीं पड़ती, तब वो ये डिबेंचर्स को यूज करेगा। तो जब आप इस तरह से डिबेंचर्स को इशू करते हो, तो वहां पर आपने एक तो 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, तो 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख हो गए। ये डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, आप डिबेंचर्स तो इशू कर रहे हो, लेकिन साथ में साथ आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे 10 लाख रुपए से, कि ये डिबेंचर्स अभी फाइनल नहीं है, डिपेंड करता है कंडीशन। तो वहां पर आप इसको सस्पेंस अकाउंट में 10 लाख से डेबिट भी करोगे। और जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिस की है, सॉल्व की है, तो आपको पता होगा हम कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। जो डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, वो आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट माइनस भी उसमें से ही करते हो। तो मान लो अगर आपको बैलेंस शीट पर शो करना है, तो आपके कितने डिबेंचर्स शो किए जाएंगे, एक तो आपके आ जाएंगे 6 लाख, 6 लाख प्लस 1,10,000 कितने हो गए, 7,10,000, 7,10,000 प्लस 10 लाख, तो 17,10,000 हो गए। टोटल डिबेंचर्स आपके 17,10,000 हो गए, जिसमें से आप माइनस करके दिखाओगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख का। तो फाइनली आपके डिबेंचर्स जो बैलेंस शीट में शो किए जाएंगे, फाइनल फिगर वो आएगी 7,10,000। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। तीनों केसेस में अगर उसने डिबेंचर्स डिफरेंट सिचुएशंस में इशू किए हैं, ये फर्स्ट ईयर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या क्या एंट्री बनेगी, क्या प्रेजेंटेशन होगी, किस केस में कितने डिबेंचर्स आ रहे हैं, कितना डिस्काउंट बन रहा है, वो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एंट्री जो आपको करनी है, जिसे आपको बिल्कुल नहीं भूलना, जो आप डिस्काउंट दे रहे हो,
डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, ये फाइनली जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है, खर्चा है, ये 70,000 बनता है टोटल, 60,000 और 10,000, 70,000 रुपए फाइनली आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, वहां पर खर्चों में डेबिट साइड पर शो करोगे 70,000। कंपनीज के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता तो हम इस डिस्काउंट को उससे एडजस्ट करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो हम फाइनली इस खर्चे को अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, उस अकाउंट में, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शो करेंगे डेबिट साइड। यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, मैं भूली नहीं हूँ, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन, ये अच्छे से समझ में आ गया एक एक फिगर, तो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आया है, डाउट है, कंफ्यूजन रह गई है, तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो थम्स अप का बटन से जरूर से प्रेस करो। नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।